हे एवरीवन, सो एक और नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज नोन एज फ्रैक्शनल नैपसैक, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रीडी एल्गोरिथम। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड जस्ट मेक श्योर एक बार मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, एक बार खुद ट्राई करना अटेम्प्ट करने की कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शनल नैपसैक में ऐसा है कि यू वुड बी गिवन एन एरे एंड इसके अंदर कुछ एक एन आइटम्स होगा। यहाँ पे देख सकते हो वी हैव 4 आइटम्स एंड हर एक आइटम के पास कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा एंड कुछ ना कुछ उसका वेट है। अगेन इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू है एंड इसका कुछ एक वेट है। तो वैल्यू वेट आपको दिया जाएगा एंड लास्ट में एक बोला जाएगा वेट इक्वल टू 90। इसका क्या मतलब हुआ, इमेजिन यू आर कैरिंग अ बैग, एक आपके पास बैग पड़ा हुआ है एंड इसका वेट है 90 वेट का मतलब कि ये जो बैग है 90 वेट से ज़्यादा कैरी आउट नहीं कर सकता, मतलब होल्ड नहीं कर सकता। 90 वेट से कम कर सकता है पर 90 से ज़्यादा नहीं कर सकता, नॉट बियॉन्ड दैट। आपको ये बैग को भरना है कैसे भी करके। अगर मैं एक बार इसको भरने की बात करता हूँ, एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर भरने की बात करता हूँ, लेट सपोज इफ आई पिक दिस वन, 100 और 20 मैंने पिक किया। 100 तो मेरी वैल्यू है, ठीक है। वेट कितना आता है इसका, 20 वेट है। यू कैन सी 20 वेट। तो क्या बचा, कितना वेट बाकी रहा मेरे पास, 70 का वेट बाकी रहा, ठीक है। 60 10 को अगर मैं पिक करता हूँ, 60 तो वैल्यू है, फिर मैंने इसको 10 वेट मैंने डाला। कहने से मेरे पास 60 70 की जगह भी कितना बच गया, मेरे पास बच गया है 60। नेक्स्ट 150 की बात करता हूँ, तो यस मैंने एक और 100 वेट डाला है एंड 100 वैल्यू डाला है, 50 वेट डाला है। तो मेरे पास कितना बच गया, 10 वेट बाकी रहा। एंड लास्ट में यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 50 वेट अवेलेबल है, बट बैग में अभी सिर्फ 10 वेट बचा है। तो आप बोलोगे कि यार ये तो इसके अंदर डाल ही नहीं सकते। एक्चुअली डाल सकते हो। यू कैन एक्चुअली पुट अ पार्ट, एक थोड़ा पोर्शन होता है ना, पोर्शन, वो आप इस पोर्शन इसके अंदर डाल सकते हो। यस कैसे डालोगे खुद एक बार समझो। अगर 250 की बात करता हूँ, कहने से 50 वेट के लिए मेरे का 200 वैल्यू है, तो 1 वेट के लिए कितना होगा, 200/50, करेक्ट। और मेरे पास 10 वेट बाकी है, तो 10 वेट के लिए क्या होगा, कहने से 200/50 इंटू 10। इनको कट कट करेंगे, कितना बचता है, 40 वैल्यू बचती है। तो कहने से इसका जो पार्ट है, मैं 40 वैल्यू डाल सकता हूँ ऑफ दी 10 वेट एंड फिर जाके जो मेरा वेट है 0 हो गया। एंड अगर आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो टोटल वैल्यू इज एक्चुअली 100 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 40। इसको प्लस करके देखते हैं, तो विच इज 100 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 40, डेट इज अराउंड बेसिकली 300। एंड ये जो 300 है, इसको बेसिकली आपको मैक्सिमाइज करना है कि कितनी ज़्यादा वैल्यू आप डाल सकते हो। यस ये क्वेश्चन है आपका। एंड अगर ये क्वेश्चन है तो यस ये आप कर सकते हो। इसका एक दूसरा सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली 300 इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। असली सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ है क्या। तो एक्चुअली 300 सॉल्यूशन नहीं है, एक और सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि अगेन आई कैन टेक अ बैग, इसमें मैं वेट डालता हूँ 100 सॉरी 90 80 का 90 का वेट, या 90 का वेट है। अगेन आई विल पिक दिस, एक बार 120 को पिक करता हूँ। चलो 120 को पिक किया, मेरे पास कितना वेट बाकी रहा, 70। अगेन 60 10 को पिक करता हूँ, तो 60 10 मैंने पिक किया, 10 का वेट यहाँ पे बचा मेरे पास 60। अब मैं एक बार 250 को कैरी पिक करता हूँ, तो 250 का वेट कैरी किया या पिक किया, तो मेरे पास बचता है अब 10। एंड फिर जाके अगर मैं बात करता हूँ, इसमें से मेरे को सिर्फ 10 वेट कैरी करना था या लेना था। कहने से 50 वेट के लिए मेरे को 100 वैल्यू लग रहा है, 1 वेट के लिए मेरे को लगेगा 100/50 एंड मेरे को 10 वेट और चाहिए, तो 10 वेट के लिए क्या लगेगा, 100/50 इंटू 10। इसको काटो कितना बचता है, 20। कहने से यहाँ पे कहने पिक 20 ऑफ 10। यस एंड अगर अब जाके इसको प्लस करोगे तो डेट इज 100 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 20, डेट इज बेसिकली 380, जो कि आपका आउटपुट है। दिस इज योर करेक्ट आउटपुट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। सो जस्ट मेक श्योर वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इसको अटेम्प्ट करो। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो।
इसको सॉल्व करने के लिए अगर सबसे पहले दिमाग में आपके ये आ रहा है कि हाँ भाई, जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको पिक कर दो, आपका आउटपुट आ जाएगा। मतलब जैसे 200 को पहले पिक कर लो, फिर मैं इस वाले 100 को कर लेता हूँ, फिर मैं इस 100 को कर लेता हूँ, फिर ये 60 को कर लेता हूँ। आउटपुट ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली मैं मान के चलता हूँ, ये जो 50 है ना, इसकी जगह मैं 90 लिख देता हूँ। अगर मैं 90 लिख दूंगा, आपने क्या बोला था, इमेजिन कर रहे हो कि हाँ भाई, जिससे सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको पिक करते हैं। ठीक है, वेट कितना है? 90 वेट है। आपने बोला 200 को पिक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 200 को पिक कर लिया एंड इसका वेट क्या है? 90। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, आउटपुट जीरो, मतलब वेट जीरो। टोटल वैल्यू आपने कितनी ली? आपने सिर्फ 200 ही ली। करेक्ट? एंड दिस इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। क्यों? अगर आप देखोगे, इफ आई पिक दिस वन, देखो वेट इसका 90 है। अगर मैं 120 को पिक करता हूँ, लो भाई 120 को पिक किया, वेट मेरे पास 70 बाकी रहा। फिर मैंने 60-10 को किया, 60-10, वेट मेरे पास 60 बाकी रहा। फिर मैंने 150 को किया, 150 को किया, मेरे पास वेट 10 बाकी रहा। अगर आप इसको भी प्लस करोगे ना ऐसे ही, मेरे को पता है और मैं पिक कर सकता हूँ, पर प्लस करोगे देखो 260 आ रहा है। सो देखा जाए जो 200 से ज़्यादा है एक्चुअली। सो ये नहीं है कि आपको ये पिक करना है, 100 जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो पिक करना है, नहीं। दैट वोंट बी योर सॉल्यूशन। चलो अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो हाउ वी कैन एक्चुअली पिक दिस? कहने से मेरे को वो सबसे पहले पिक करना होगा जिसका वेट पर रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब जिसका वन वेट, जिनकी वन वेट की बात करता हूँ, जिसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, उसको मैं पिक करूँगा। कैन आई से दिस? एक्चुअली यस। कैसे? अगर 120 की बात करते हैं तो 20 वेट है, उसकी 100 वैल्यू है, तो वन वेट का कितना होगा? 100/20, दैट इज बेसिकली 5। सो कहने से इसका जो रेशियो है दैट इज 5। सेम गोज फॉर दिस, इसका रेशियो कितना होगा? 6। इसका रेशियो कितना होगा? 2। इसका रेशियो कितना होगा? 4। यस, ऑब्वियसली आई कैन डू दिस। और अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ और अब मैं अगर पिक करने जाऊँ तो ठीक है, ये बनाते, वेट इज इक्वल टू 90। सबसे ज़्यादा वेट किसका, सबसे ज़्यादा यूनिट रेशियो किसका है? 6 का है, ये वाले का। तो चलो इसको पहले पिक करते हैं। 60-10, ओके। 60-10 को मैंने पिक किया, 10 वेट मैंने पिक किया, मेरे पास 80 बाकी रहा है। डन। फिर मैं 5 वाले को पिक करता हूँ, 120 को पिक करता हूँ, 120 को पिक किया, मेरे पास कितना बच गया? 60 वेट बाकी रहा। फिर मैं पिक करता हूँ 4 वाले को, तो 250 को अगर मैं पिक करता हूँ, 50 वेट अगर मैंने पिक किया, मेरे पास बाकी रहा 10। एंड फिर जाके मेरे पास बचता है 250 है। पर ये 50 वेट ऑलरेडी अवेलेबल है, पर मेरे पास सिर्फ 10 ही है, 10 से ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता। अगेन करूँगा 50 वेट, 50 वेट के लिए 100 वैल्यू है, 1 वेट के लिए कितना होगा? 100/50। मेरे को 10 वेट और चाहिए, तो 10 वेट का कितना होगा? 100/50 इंटू 10, इसको कट कट, ये क्या हो जाएगा? 20। तो कहने से मैं 20 पिक करूँगा बाय 10 वेट। एंड यस, इसको अगर आप प्लस करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली आपका 380। सो यस, ये आपको पिक करना है। सो ठीक है, आई आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसका जो सूडो कोड जो है, कोड तो मैं लिखूंगा, बट हाउ विल यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस? इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ऐसा है, इस सबको मैं हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ। सो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा है कि आई कैन टेक अ न्यू एरे, न्यू एरे नहीं, बेसिकली इसी एरे को, इसको मैं सॉर्ट करूंगा बाय द रेशियो, बाय द वेट रेशियो। ठीक है, वेट रेशियो मेरे को काम आएगा, तो इन सबको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको अगर मैं सॉर्ट करने बैठता हूँ तो कहने से माई एरे विल लुक लाइक, सबसे पहले मैं 60-10 को ले लेता हूँ, 60-10। फिर मैं इसको मैंने पिक कर लिया, फिर 5 वाले को पिक कर लेता हूँ विच इज़ 120। फिर मैं पिक कर लेता हूँ 4 वाले को, 250। एंड फिर मैं पिक कर लेता हूँ 150 को, 150। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दिया हुआ है, जिसका वेट रेशियो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आपका आ जाएगा। डन। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये कुछ काम का है नहीं। ठीक है, ओके। क्या करूँ? एक पॉइंटर लेके चलो, पहली बात तो मैं एक वेट नाम का वेरिएबल लेके चल लेता हूँ। वेट कितना है मेरे पास? 90। एंड जो मेरी टोटल वैल्यू है, कि मैंने टोटल अभी कितना ले लिया, उसकी वैल्यू 0। लेट स्टार्ट। 60-10 को पिक करते हैं। जैसे मैंने 60-10 को किया, पहली बात तो वेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80, और मैंने 60 पिक किया, प्लस 60 कर दूँ। नेक्स्ट, ये पॉइंटर ऐसा था, अब नेक्स्ट पॉइंटर पे चले जाता हूँ। मेरे पास 80 वेट अवेलेबल है और यहाँ पे 20 है। हाँ, मतलब मैं इसको भी पूरा का पूरा पिक कर सकता हूँ। कहने से अगर मैं इसको पिक करता हूँ, -20 करो तो 60 वेट बाकी रहा, और मैंने 100 वैल्यू की है, प्लस 100। नेक्स्ट, मेरा पॉइंटर और आगे, मेरे पास 60 वेट और मैं कैरी कर सकता हूँ, और मेरे पास अभी 50 आ रहा है। हाँ, तो मतलब इसको भी पूरा मैं कैरी कर लेता हूँ, पूरा पूरा पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना मैंने वेट किया? 50 पिक किया, मेरे पास 10 बाकी रहा, और 200 वैल्यू ली, प्लस 200। नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास 10 वेट अवेलेबल है, बट यहाँ पे तो 50 है।
क्या करूँगे, इसका फ्रैक्शन निकाल दो। अगर मैं फ्रैक्शन निकालता हूँ वही इसका 2 का फ्रैक्शन था, सो 10 इंटू 2 करूँगे तो बेसिकली आपका आएगा 20, जो कि आपको पता है। देखो 100 और 50 है, 50 वेट के लिए आपका 100 वैल्यू है, 1 वेट के लिए क्या होगा 100/50, और मेरे को सिर्फ 10 वेट चाहिए था तो इंटू 10, इसको कट कितना आएगा 20। तो यस, फिर आप इसको +20 कर देना एंड वेट आपका जाके 0 हो जाएगा। ऐसे करते करते यस योर आउटपुट विल कम। एंड लेट्स सी इसका कोड कैसे लिखेंगे। कोड लिखने से पहले एक और चीज़ याद रखना, व्हाट इफ इधर 120 होता, 120 याद रखना, 120 को अगर डिवाइड बाय 50 करते हो ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं देगा। सो जस्ट मेक श्योर आप डबल डिवाइड करना ताकि आपका आंसर इंटीजर में आए, फ्लोट में आंसर नहीं चाहिए। तो यस, डबल डिवाइड करना, आपका आउटपुट आ जाएगा। लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। इसका कोड लिखने से पहले एक और चीज़ याद रखना, एक बार आप जब गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे या जो भी मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखा हुआ है वहाँ पे देखना, इन्होंने एक क्लास नाम का, एक आइटम नाम का एक क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या होगा, एक एरे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये टपल है ना, ट्यूपल दिख रहा है आपको। एक्चुअली ये ट्यूपल नहीं है, ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट है। ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कौन से ऑब्जेक्ट है, किसके ऑब्जेक्ट है, एक क्लास बना हुआ है आइटम करके, एक क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, ये क्लास है आपका। एंड अगर आप, ये क्लास ऑलरेडी एक बना हुआ है, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो एक वैल्यू और एक है वेट। तो आई कैन से ये क्या है, एक आइटम है होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ये एक ऑब्जेक्ट है इसका डॉट क्या होगा, वैल्यू, और डॉट होगा वेट। सेम गोज फॉर दिस, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा एंड इसका भी क्या होगा, डॉट वैल्यू एंड डॉट वेट। ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ। ऑब्वियसली इसके लिए पहले आपको कोड देखना पड़ेगा, उनके कोड में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबका ऐसे कुछ ना कुछ एक आइटम दिया हुआ है। सो बात आती है हाउ वी कैन एक्चुअली सॉर्ट दिस। सॉर्ट करने के लिए यस, आपको लैम्डा फंक्शन पता होना चाहिए पाइथन के अंदर, उसके बिना ये नहीं होने वाला। तो ठीक है, लिखते हैं। कहने से ये ऑलरेडी एरे है तो लिख देता हूँ, एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद फिर हम एक की देंगे, की के बाद हम देंगे एक लैम्डा, लैम्डा के बाद हम देंगे एक एक्स। वी नो एक्स क्या होता है, एक एक करके हमें ये देगा, एक एक करके देगा, एक एक करके देगा, एक एक करके देगा। इमेजिन जो एक आएगा एक्स, ये आएगा, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड करना होता है कि किसके बेस पे आपको वो करना है, सॉर्टिंग करनी है। लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ एक्स डॉट वैल्यू, अगर मैंने ये दिया है तो ये क्या करेगा, वैल्यू से सबको सॉर्ट कर देगा, मतलब जितनी भी सबकी वैल्यू है उससे सॉर्ट कर देगा। अगर मैं इसे लिखता हूँ एक्स डॉट वेट लिखता हूँ, डब्ल्यू या वेट लिखता हूँ, तो सबको वेट के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। पर अगर मैं लिखता हूँ एक्स डॉट वैल्यू डिवाइड बाई एक्स डॉट वेट, तो वो क्या करेगा, जितना भी उसका पर यूनिट फ्रैक्शन है उसके हिसाब से सॉर्ट कर देगा। एंड ऑल्सो मेरे को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, मैंने बोला था ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो हम लास्ट में बस क्या लिख देंगे, इसको करने के बाद हम लिख देंगे बस एक रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो यस, पहले आपको ये सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, ये नहीं करूँगा तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ये सॉर्ट करने के बाद लेट्स सी आगे क्या करना चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये सॉर्ट करने के बाद है, जैसे एक बार आपका सॉर्ट हो गया, 2-3 वेरिएबल है आपको लेने। लेट सपोज एक मैं लेता हूँ करंट वेट। करंट वेट क्या है, मैं बोल देता हूँ 0, एंड एक मैं बोल देता हूँ फाइनल वैल्यू, कि भाई आपकी फाइनल वैल्यू अभी कितनी हुई है या कितना आपने वैल्यू ली है, वो भी मैं ले लेता हूँ 0। इस एरे को एक बार आइटरेट करते हैं, तो कैन आई से विच इज फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ एरे। डन। सबसे पहला स्टेप ये है, और आपको एक डब्ल्यू भी दिया जाएगा, ये फंक्शंस आएगा कि मैक्सिमम वेट कितना आप होल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ मैं ऐसा कर सकता हूँ, या जो भी आपका करंट वेट है, मैं ऐसे एक बार करूँगा, जो भी करंट वेट है प्लस अभी जो ये आ रहा है 10, उसको मैं एक बार प्लस करता हूँ, ट्राई करता हूँ। 0 + 10 कितना होता है, 10। एंड क्या ये 10 जितना भी मेरा रिमेनिंग वेट है उससे कम है, हाँ भाई उससे तो कम है। तो कहने ही से इसको मैं पिक कर सकता हूँ, इसको मैं पिक कर सकता हूँ, हाँ भाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो पहले मैं जस्ट चेक करूंगा इफ जो भी करंट वेट है, मान के चलो वेट की वैल्यू अभी 90 है, ठीक है, जो भी करंट वेट आ रहा है प्लस करूंगा इस एरे का ith पोजीशन का डॉट वेट, अगर वो लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है, इसका मतलब मैं इसको पिक कर सकता हूँ। और अगर इसको मैं पिक कर सकता हूँ, कहना इसे क्या करना है, मैं लिख दूँ करंट वेट, पहली बात तो जो भी करंट वेट है ये 10 कर दूंगे, तो करंट वेट इज इक्वल टू करंट वेट
प्लस एरे आई डॉट वेट, एंड ऊपर से जो मेरा फाइनल वैल्यू है उसको भी ऐड कर देता हूँ, फाइनल वैल्यू प्लस इक्वल टू जो भी एरे ऑफ आई है उसका क्या, डॉट वैल्यू। डन। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं ये मेरा हो चुका है, 120 पे आता हूँ। इसका कितना वेट है, 20 है। पहले आई विल चेक करंट वेट कितना है, करंट वेट तो 10 है, और अभी वेट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। क्या वो मेरा वेट से कम है, 90 से कम है? हाँ यार कम है। इसका मतलब आई कैन पिक दिस, फुली पिक कर सकता हूँ, पूरा का पूरा मैं इसको पिक कर सकता हूँ। ठीक है, करते हैं। तो वापस करंट वेट क्या हो जाएगा, करंट वेट जो ऑलरेडी है 10 प्लस ये 20 कितना हो जाएगा, ये 30। इसको उठा के मैं क्या कर देता हूँ, 30। एंड जो फाइनल वैल्यू है इसमें तो पहले ये 60 प्लस कर दिया था, एंड अब मैं इसमें प्लस 100 प्लस कर देता हूँ। डन। और एक बार आगे बढ़ते हैं, 250 पे चलता हूँ। करंट वेट है 30, पहले आई विल चेक 30 प्लस ये जो मेरा 50 है प्लस 50 कितना होता है, 80। क्या 80 90 से कम है? हाँ यार 80 90 से कम है, इसका मतलब इसको मैं पूरा का पूरा पिक कर सकता हूँ। अगर मैं पूरा का पूरा पिक कर देता हूँ, चलो करंट वेट में ऐड कर देते हैं, तो 30 प्लस 50 कितना होता है, डेट इज 80। एंड अगेन इसको मैं पिक कर रहा हूँ, तो मैंने 200 को पिक कर दिया। अब चलते हैं 150 पे, कितना वेट आ रहा है, 50। ध्यान से देखो, 80 का वेट ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 80 प्लस जितना मेरे पास 50 आया, 80 प्लस 50 कितना होता है, दैट इज बेसिकली 130। और क्या 130 90 से कम है? अरे नहीं। और अगर ये कम तो नहीं है, इसका मतलब मैं इसको पूरा पिक नहीं कर सकता, इसका मेरे को कोई फ्रैक्शन पिक करना पड़ेगा। और अगर इसका कोई फ्रैक्शन पिक करना पड़ेगा, कहने से वो आएगा एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या लिखना है, लिख देते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कितना रिमेनिंग है, एक्चुअली में कितना पिक करना है। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है। एक बार रिमेन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। भाई कितना रिमेनिंग है, मैं बोल देता हूँ जो भी मेरा डब्ल्यू आ रहा है, जितना भी मेरा वेट है माइनस जो मेरा करंट वेट है। भाई इतना रिमेनिंग मेरे को बेसिकली कितना चाहिए, 10 और चाहिए। अब अगर 10 और चाहिए, क्या बोला था उसका हम निकाल देते हैं। मैं बोल देता हूँ कॉस्ट हो गया, या फिर जो भी आपको लेना है वो ले लो। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एरे आई, ये रहा एरे आई का जो वैल्यू है, हम पहले डिवाइड करेंगे एरे ऑफ आई के वेट से। ये हमें पर यूनिट मिल गया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी रिमेनिंग है, रिमेन से, रिमेन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया आउटपुट कितना है। और ये जो कॉस्ट है हम किस में डाल देंगे, फाइनल वैल्यू के प्लस इक्वल टू कॉस्ट में डाल देंगे। एंड इसको अगर हमने कॉस्ट में डाल दिया, डन, खत्म। और एक और चीज़ याद रखना, अगर फर्दर और होते और जाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ख़त्म। हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, ब्रेक। आपको और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे करते करते जैसे आपका फॉर लूप खत्म, यू नीड टू रिटर्न दी फाइनल वैल्यू, या जो भी आपका फाइनल कॉस्टिंग है वो। तो यस, ऐसे करते करते योर आउटपुट विल कम। सो जस्ट मेक श्योर एक बार खुद अटेम्प्ट करो बिना देखे। क्वेश्चन अगर समझ गए हो, एक बार मेरा सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो एक बार खुद ट्राई करो कि बिना देखे इसको अटेम्प्ट करो। एंड ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम मेरी जैसा ही लिखना है, यू कैन टेक योर टाइप, जैसा भी आपको लगे, खुद इसमें थोड़ा चेंजेस करना है, कर सकते हो। सो लेट्स सी इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है। देखो जो पहले आप सॉर्ट कर रहे थे, इसको यहाँ पे सॉर्ट कर रहे थे, तो सॉर्ट का तो आपको पता है, अगर इसके अंदर n आइटम्स है तो बेसिकली n log n लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, डेट इज बेसिकली o ऑफ n log n। एंड इसको n log n सॉर्ट करने के बाद इसको मैं आइट्रेट कर रहा हूँ। वर्स्ट केस में पूरा आइट्रेट कर सकता हूँ। तो यस, इसकी लेंथ कितनी थी, n, तो मैं टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n प्लस n, एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज o ऑफ 1। सो दिस वॉज अवर सिंपल सॉल्यूशन। आई गेस आपको ये समझ में आ चुका होगा। एंड इसमें जो मेन चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो है ये सॉर्ट वाला, कि सॉर्ट कैसे करना है, और जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन है ये दिमाग में आ जाना चाहिए था। तो ये जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा हमें वो पिक करना है या नहीं करना। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो जस्ट मेक श्योर जो मैंने लिंक में नीचे दिया हुआ है उसको आप एक बार जाइए, विजिट करिए, कोड देखना है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, विद एक्सप्लेनेशन, विद ड्राई रन। जस्ट मेक श्योर बैठ के देखो, कुछ भी डाउट लगे ईमेल या कुछ भी आप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कि और कौन सी ग्रीडी एल्गोरिथम के हम कर सकते हैं।